ऐसे बैच आते हैं ना जिनमें वो डिफॉल्ट हो गई है ऐसा बैच वगैरह, तो वो एक तो वो कंपनीज वाले इसको उठा लेते हैं, उसको वो हाईलाइट कर लेते हैं, हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस नंबर का जो बैच है वो ठीक नहीं है, लिहाजा वो अब हमें वापस कर दें। दूसरा, हर मेडिसिन के ऊपर ना बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी लिखी होती है। मेडिसिन जो बेचते हैं, क्या आप समझते हैं कि हमारे अदारे कमजोर हैं या हमारा सिस्टम कमजोर है? बहुत सी अद्वियात हैं, बड़ी नामी ग्रामी अद्वियात हैं, वो जाली हैं। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे जाली अद्वियात बनती हैं, लेकिन अगर किसी भी दुकान पे जाएं और आप उनसे पूछें कि यहाँ पे जाली दवाइयाँ बिकती हैं तो वो कहेगा नहीं, हमें नहीं पता। तो वो कहाँ बिकती हैं ये सबको पता है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को सारा पता है कि ये दवाइयाँ कहाँ बिकती हैं और कौन कौन से स्टोर पे बिक रही हैं। कोई आती है अथॉरिटी जो चेक करने के लिए, कोई इस तरह की? जी बिल्कुल आती हैं, यहाँ पे टीम्स वगैरह आती रहती हैं, इनको वक्तन फवक्तन चेक करती रहती है। लोगों की सेहत का नुकसान है, ये खुद तो बैठ के पैसे कमा लेते हैं, बाकी जो लोग हैं काफी बीमार हैं। मेरी उम्र 17 साल है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे इधर दवाई जाली मिले, मैं तो 20 साल में फिर चला जाऊंगा। नुकसान अब ये वो नकली दवाई में कुछ भी डाल देते हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, वो नुकसान तो होता है उससे। दवाई होती है महंगी होती है, मगर वो नकली दवाई जरा सस्ती होती है, कंपनी तो अपना ही प्रॉफिट बनाने लगे हुई है। पीछे कोई माफिया है जो जाली अद्वियात को? बहुत बड़ा माफिया, यकीन करें बहुत बड़ा माफिया। अभी मैंने मेडिसिन वापस करनी थी, वो नहीं कर रहे थे वापस। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज एक अहम खबर जो है वो सामने आई, जिसमें जो है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग को रेगुलेट करती है, उसकी जानिब से एक लिस्ट जारी की गई कि मुतअद्दिद जो मेडिसिन है वो जाली हैं, उनके बैच जो है उसके हवाले से भी जो है वो मेंशन किया गया कि ये अद्वियात जो हैं वो जाली हैं। मैं एक मेडिकल स्टोर पे आया हूँ और यहाँ पे जानेंगे कि जो आम आदमी है उसको कैसे पता चल सकता है कि ये मेडिसिन जो है वो जाली है। क्या वो मौके के ऊपर कोई इसके पास ऐसा क्यों हो सकता है कि वो जान सके कि ये मेडिसिन ठीक है और ये मेडिसिन ठीक नहीं है। मैं अंदर चलते हैं और फार्मेसी से जो यहाँ पे बैठे लोग हैं उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरह आम आदमी जो है वो ये जान सकता है कि क्या मेडिसिन ठीक है या जाली है। लोगों से भी बात करेंगे। पहले फार्मेसी के जो यहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे पता चल सकता है कि एक मेडिसिन जो है वो जाली है। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। खुरम साहब, ये बताएं कि जो आम आदमी है, जो एक लेमैन है, वो कैसे जान सकता है कि ये मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं है और उसको कैसे पता चलता है? जैसे आज जो है जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेट अथॉरिटी है उसकी जानिब से कुछ मेडिसिन का जो है वो कहा गया है कि ये ठीक नहीं है, तो इसकी क्या वजह होती है, कैसे पता चल सकता है? देखिए, जो ऐसे बैच आते हैं ना जिनमें वो डिफॉल्ट हो गई है ऐसा बैच वगैरह, तो वो एक तो वो कंपनीज वाले इसको उठा लेते हैं, उसको वो हाईलाइट कर लेते हैं, हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस नंबर का जो बैच है वो ठीक नहीं है, लिहाजा वो अब हमें वापस कर दें। दूसरा, हर मेडिसिन के ऊपर ना बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी लिखी होती है। हाँ, ये बात आपकी थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जैसे ये आज की जो लिस्ट है इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो गले के इन्फेक्शन के लिए जेट्रो है 500 mg टैबलेट और उसका बैच नंबर भी दिया गया है कि F18031, ये जाली है। ठीक है, ये इसी तरह इसको चेक किया जाता है? बिल्कुल इसी तरह चेक किया जाता है इसको। कोई सैंपल को मेडिसिन का दिखा सकते हैं? Yes, इस तरह sure, आप लोगों की आसानी sure. के लिए। एक मिनट, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, इधर ये बैच नंबर लिखा हुआ है इसका, ठीक है, तो इससे ये आइडेंटिफाई ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसी तरह इसको चेक किया जा सकता है कि आम आदमी जो है लेमैन, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा काम जो कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, उनको भी असर पड़ता है उन लोगों। हाँ बिल्कुल पड़ता है इस चीज़ से। तो क्या आप समझते हैं कि ये मौके के ऊपर कोई आम शख्स जो है वो चेक कर सकता है चीज? इसके लिए ना हर बंदे को एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आम बंदे को ज़ाहिर बात है इस चीज़ का नहीं पता होता, आम बंदा नहीं जानता। आम बंदा नहीं जान सकता। लेकिन ये कि ये तो खुद जो फार्मेसी में बैठा बंदा है वो खुद ही कर सकता है। एग्जैक्टली वो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके मुताबिक वो देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इसके कोई आती है अथॉरिटी जो चेक करने के लिए, कोई इस तरह की जी बिल्कुल आती हैं, यहाँ पे टीम्स वगैरह आती रहती हैं, इनको वक्तन फवक्तन चेक करती रहती हैं, वो सैंपल लेके जाती हैं? सैंपल भी लेके जाती हैं। दूसरा, जो हम स्टॉक वगैरह लेते हैं वो डायरेक्ट ना कंपनी से लेते हैं या जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे।
ठीक है। ठीक है, तो उसके ऊपर बैच नंबर, एक्सपायरी, हर चीज, उनकी बिल वारंटी, हर चीज उस पर मेंशन ये होती तो है। ये पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो है ड्रग की जो है उसने जारी लिस्ट की है, तो ये अब उसकी टीम आएगी सब टीम के, या वैसे ही होगा? सबसे पहले तो ये कंपनीज वाले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे एंड से कोई इसका बैच नंबर इस नंबर का निकला है या नहीं निकला। अगर तो उनके एंड से कुछ निकला होगा तो वो फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेंगे, अगर नहीं निकला होगा तो वो इजी जी, वो चेक नहीं करेंगे। वो चेक नहीं करेंगे। तो इसके कितना प्रोसेस होता है एक मेडिसिन जो शॉप तक पहुंचती है उसको चेक करने का? कोई इतना प्रोसीजर नहीं होता, सेम डेज ऑन द स्पॉट वो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सेम डे उसी आपके सिस्टम में, आपके डाटा में हर चीज़ की एंट्री होती है, एक्सपायरी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो उस हिसाब से वो उसको फौरी तौर पे उन्होंने जस्ट एक एंटर मारना तो उसकी वो सारी डिटेल जो है सामने आ जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्फॉर्मेशन दी कि जो आम आदमी है उसको किस तरह जो है वो पता चल सकता है, क्योंकि उसको तो एक लेमैन है, वो नहीं जानता कि वो किस तरह एक मेडिसिन जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये ही सूरत हाल है कि जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो भी इसी तरह का शिकार होते हैं। एक मिनट सर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बहुत सी अद्वियात जो हैं वो जाली हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जाली अद्वियात फरोख्त होती है हमारे? जो जाली अद्वियात फरोख्त करता है उसका पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? हाँ। तो इसमें तो बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें गला, बुखार, नज़ला, हाँ जी, काफ़ी है, तो इसका पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो ये है आपकी खरीदने वाले को क्या पता ये असली है कि नकली है, वो तो लेके चला जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा उसे नहीं होता जो पैसे खर्च करता है। इसका मतलब ये तो बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हाँ जी, हैं। तो आप इस तरह ही ले जाते हैं जो नुस्खे भी लिखी है वो? हाँ जी, तो क्या आपको डिमांड करेंगे कि इसको चेक करने के लिए कोई नहीं चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए? ये तो हुकूमत का काम है ना। ये हुकूमत का काम है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो लेमैन है, वो इसको किस तरह देखता है और कैसे जो है उसको जानकारी हो सकती है कि जो बीमारी है, जो मेडिसिन है, उसको किस तरह चेक करते हैं। आगे भी चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं कि जो मेडिसिन है, आज पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से कुछ मेडिसिन जो है वो जाली करार दी गई। क्या आपको कभी पता चला कभी मेडिकल स्टोर से कि कैसे ये जाली है, ठीक है? हमें तो इस चीज़ का नहीं मालूम कि जाली का क्या है, कोई चीज़ का पता हो तो फिर है ना, हमें नहीं इस चीज़ का पता। तो फिर आप ले जाते हैं? ज़ाहिर सी बात, आप जो ऑथराइज है ना जिनके पास ये मेडिसिन आती हैं, ये जो मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, इनके से पास ज़ाहिर होगा ना कोई सिलसिला कार जिससे वो पता चलता है। आप ऐसे लेमैन क्या हम तो समझते हैं कि लेने किसका आए। कसूर है कि वो इसको चेक करे? ये तो गवर्नमेंट का ही कसूर है ना, कोई इधर बैठाए कोई ऐसा बंदा जिसको वो पता चले कि ये असल है, ये नकल है। हमें आम तो नहीं इसका कर सकते कोई। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये कितना गलत ट्रेंड है कि जो मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है उसमें मोस्टली जाली है। आज भी एक पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है कि जिसमें मेंटेन है, बहुत सी और मेडिसिन है। क्या कहेंगे? गलत काम है, लोगों की सेहत का नुकसान है। ये खुद तो बैठ के पैसे कमा लेते हैं, बाकी जो लोग हैं काफ़ी बीमार हैं। जैसे कि मेरी उम्र 17 साल है, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे इधर दवाई जाली मिले, मैं तो 20 साल में फिर चला जाऊंगा। ऐसे बाकी भी लोग हैं जो काफ़ी मुश्किल में हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है, लोग पैसे जोड़ जोड़ के दवाइयाँ लेते हैं, आगे से वो भी जाली निकले, उनका नुकसान हो जाता है। क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ता है असली दवाई से और जाली दवाई से? क्या क्या नुकसान होता है? नुकसान अब ये वो नकली दवाई में कुछ भी डाल देते हैं, वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो कुछ भी डाल देते हैं आवाम को पागल बनाने के लिए। नुकसान तो होता है उससे। असली दवाई होती है महंगी होती है, मगर वो असली दवाई, नकली दवाई ज़रा सस्ती होती है। कंपनी तो अपना ही प्रॉफिट बनाने लगी हुई हैं, वो महंगी बनाते हैं, हमें वो ज़रा जो सही है आवाम वो खरीद लेती है। वो गरीब बंदा कहाँ खरीद सकता है? वो नकली दवाई के बाद आता है थोड़े बहुत आर्धी वक्त और के लिए। क्या कोई ये माफिया है इसके पीछे? ये अब हम क्या पता, गरीब बंदा है उसको, वो तो बस अपनी सेहत के लिए आता है लेकर आता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर ये बताएं कि जो जाली मेडिसिन है, हाँ जी, उसका कभी पता चला कि कभी कैसे खरीदी हो कभी कोई दुकान से? नहीं यार पता नहीं चलता, जाली असली का नहीं पता चलता, आप जाली कह रहे हो।
तो क्या आप समझते हैं कि इसमें पीछे कोई माफिया है जो जाली अद्वियात को? बहुत बड़ा माफिया, यकीन करें बहुत बड़ा माफिया। अभी मैंने मेडिसिन वापस करनी थी, वो नहीं कर रहे थे वापस, और वो उस बंदे ने अपनी जेब में रख ली, बाहर जाके वो मतलब कि उसको सेल आउट कर देगा। उसकी पॉकेट में थी, उसने रखी नहीं है। मैं दोबारा जाकर उससे लेके आऊँ, मैंने कहा ये दे दो, अगर एक्सपायर है तो। ऐसे करते हैं वो। अच्छा, हाँ, तो क्या आपको मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है। मुतालबा क्या करना है, इतना माफिया, इसको कौन पकड़ेगा। ऐसे ही है पाकिस्तान में, ऐसे ही चलता है सारा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जाली अद्वियात बेचते हैं दुकानों के ऊपर और वो आम आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत बड़ा एक अहम चीज है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों का क्या रवैया होता है जो इस तरह का माफिया है जो लोगों को लूटता है? ऐसा नहीं करना चाहिए इस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर लोग, गुर्बत बहुत है यहाँ पे, और हर किसी को एक जैसे जाली अद्वियात है वो दूसरों को नुकसान पहुँचाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जायज़ चीज़ हो, जायज़ उसकी पेमेंट हो। तो माफिया है इसके पीछे? शायद हो सकता है, जो ऐसा करता है वो कुछ होता है तो ऐसा करता है, ऐसा तो नहीं कर सकता। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब आवाम है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, से ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का, ठीक अच्छा, है। जाली अद्वियात, आज पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक लिस्ट जारी की जिसमें बहुत सी गले खराब, बुखार, नज़ला, जुकाम की मेडिसिन है जो जाली है। क्या आप समझते हैं कि इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन इसका सही से उसके ड्रग एनलिस्टमेंट नंबर वगैरह लगे होते हैं, कंपनीज के सिस्टम होता है सारा, वही चेक होते हैं। तो जो बड़ी फार्मेसीज हैं उनको तो फार्मासिस्ट अच्छे से चेक करते हैं, उनके ना बार बार चेक होता है, जब भी सप्लाईज वगैरह आती हैं वो चेक होती हैं। तो छोटी फार्मेसी का वो क्लियर नहीं होता कि मतलब उनमें कोई सस्ते ब्रांड रखे होते हैं, कोई मार्जिन ज़्यादा वाले होती हैं, तो इसी तरह फिर वो कोई कंफर्म नहीं पता चलता आवाम को। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई ठीक है यार। जो जाली अद्वियात बेचते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कोई माफिया है, कोई गलत चीज है या क्या है? कैसे पता चला कभी कोई जाली अद्वियात? जाली अद्वियात का भी पिछले दिनों यहाँ पे केस हुआ था, तो उनकी मेरे ख्याल बंद भी रही काफ़ी दिन फार्मेसी इसी वजह से। तो मसला तो यही है ना कि गलती इसमें मैनेजर की होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो भी मुलव्वस होता है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। और अवाम का भी कसूर होता है कि हम चेक नहीं करते। और उसके अलावा जो अदारे हैं पाकिस्तान को, उनको भी चाहिए कि वो सर्वे वगैरह करें, सारा पता चले उनको। अद्वियात का धंधा करते हैं वो, मेडिसिन जो बेचते हैं, क्या आप समझते हैं कि हमारे अदारे कमजोर हैं या हमारा सिस्टम कमजोर है? आज पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ड्रग की है उसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बहुत सी अद्वियात हैं, बड़ी नामी ग्रामी अद्वियात हैं, वो जाली हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू को टच किया। पाकिस्तान में जगह जगह फैक्ट्रियां हैं जहां पे जाली अद्वियात बनती हैं, लेकिन अगर किसी भी दुकान पे जाएं और आप उनसे पूछें कि यहाँ पे जाली दवाइयाँ बिकती हैं तो वो कहेगा नहीं हमें नहीं पता। तो वो कहाँ बिकती हैं ये सबको पता है, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को सारा पता है कि ये दवाइयाँ कहाँ बिकती हैं और कौन कौन से स्टोर पे बिक रही हैं। यहाँ मंथलियाँ लगी हुई हैं सर, और यहाँ पे हुकूमती निज़ाम काम नहीं कर रहा। जो 5% काम कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उनको नाजायज़ तरीके से जो रिश्वत की सूरत में रकम आ रही है वो करने पे मजबूर है, वरना शायद वो सुबह जागें भी नहीं, उठें भी नहीं, अपने ऑफिस भी ना जाए। आपने फार्मेसी की जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, आम शहरियों की गुफ्तगू सुनी। मसला वही है कि जो एक बड़ा माफिया है जो इस काम में मुलव्वस है और जो मुतलका अदारे हैं, और आम आदमी की यही शिकायत है कि वो ले दे के जान छोड़ जाते हैं, कभी वो चेक नहीं करते, विजिट नहीं करते, और इसकी जिम्मेदारी है मुतलका अदारों की कि वो आके मेडिकल स्टोर को चेक करें और वहाँ पे जाली अद्वियात अगर हैं तो उसका तदारक करें। तो इस हवाले से आम जो शहरी हैं उनसे मैंने बात की है और जानने की कोशिश की है, और जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग के हवाले से, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो आइडेंटिफाई करती है तो यहाँ पे वो अपना काम भी करे। तो इस वक्त इतना ही है आज के लिए। राना वहीद को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।